जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर कीजिए। जय गुरु जी। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु पाक के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से संगत जी ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पण कर रही हूँ संगत जी। जो भी कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मेरे प्यारे गुरुपा और संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी काफ़ी दिन से कह रहे हैं कि बेटी शुक्राना सत्संग सुना, शुक्राना बोलती रहती हूँ। गुरुजी के जब भी आस-पास से निकलती हूँ तो वैसे भी कोई काम करते समय शुक्राना तो बोलती रहती हूँ। अभी कुछ शुक्राना सत्संग शायद मैंने अभी परसों नरसों भी शुरू किया 2 दिसंबर को कुछ ऐसे सुनाया था। अभी रिकॉर्ड किया था किसी आंटी के चैनल पे किसी भी चैनल पे शुक्राना सत्संग शेयर करती रहती हूँ, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। नौ दुर्गन से पूरे दशहरे तक इतने सत्संग सुनाए थे कि दीपावली को मैंने एक रिपोर्ट किया था, वो भी अभी तक नहीं सुनाया गया है संगत जी। अब गुरुपा मेरे सत्संग काफ़ी हो गए हैं आपके चरणों में, अब सुनाए नहीं गए हैं, वो अपलोड नहीं होते हैं, क्या हो गया है? क्या कुछ चैनल में गड़बड़ी हो गई है क्या? पता नहीं चलता है, मेरे सारे सत्संग अभी तक सुनाए नहीं जा रहे हैं। कम से कम भी 12-13 सत्संग तो मेरे रिकॉर्ड हो गए होंगे नवदुर्गन से। अभी तक एक भी नहीं सुनाया गया है, पहले जितने सुनाती थी वो सुना दिए जाते थे। और अब पूरे चैनल में किसी भी चैनल में मतलब सुनाती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ तो मतलब चैनल में कोई भी सत्संग नहीं सुनाए जा रहे हैं। कृपा करके संगत जी गुरुपा 1-2 सत्संग ज़रूर सुनवा देना। और मैं तो जो मतलब मेरा दिल करता है ना गुरुपा से बात करने के लिए तो मैं सुनाती रहती हूँ। गुरुजी ने कहा था कि मतलब गुरुपा ने कहा कि बेटी हाज़री लगा दे। सबकी हाज़री लग गई है, तेरी हाज़री रह गई है। हर शुक्रवार और सोमवार को और गुरुवार के दिन गुरुजी याद कराते हैं कि बेटी हाज़री लगा दे, शुक्राना सुना, बाकी तेरे सारे काम बनने वाले हैं, शुक्राना कर दे। बेटी तेरा अच्छा काम बनने वाला है तो शुक्राना कर दे। बेटी तेरा नया घर तैयार होने वाला है, शुक्राना कर दे। बेटी तेरा सब कुछ अच्छा टाइम चलने वाला है, तू शुक्राना कर दे। बेटी गुरुपा शुक्राना तो मैं पूरे हिसाब से कर रही हूँ और रिपोर्ट भी कर रही हूँ। 2023 में जुड़ी थी। 2023 में 23 सितंबर से जुड़ी थी संगत जी। गुरुपा के चरणों में हाज़िरी कई बार लगाती रही हूँ। गुरुपा जैसे कहते हैं तो मैं तुरंत से रिपोर्ट करती रहती हूँ। अब गुरुपा से बात भी करती रहती हूँ संगत जी। गुरुपा से बात तो मेरे मन में चलती ही रहती है। गुरुपा कहते हैं कि तू मंत्र जाप बराबर करती रहा कर। और गुरबानी में भी सुना था तो गुरबानी में बता रहे थे कि अपने मंत्र जाप और बढ़ा दे, तो मैं वैसे ही बोलती रहती हूँ। अमृत वेला ज़रूर नहीं कर पाती हूँ, अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि आपकी बेटी जो मतलब परेशान करती है, अभी तो बहुत परेशान करती है। गुरुजी की कृपा से जब वो शांत हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी तो मैं अपना एक अमृत वेला कर पाऊँगी। मैं जब भी अमृत वेला के लिए बैठती हूँ तो वो जग जाती है, इतने टाइम से वो परेशान कर लेती है, बहुत रोती है, बहुत भयंकर होती है।
गुरुजी भी सारा दिन देखते रहते हैं। और गुरुपा से मैं यही कहती हूँ कि थोड़ी-सी बात करना चाहती हूँ, शिकायत बोलना चाहती हूँ कि गुरुपा, आपके सत्संग, आपके कोई भी ऐसी संगत है कि जो मेरे मोबाइल में, चैनल में मतलब जगह पता नहीं क्या-क्या मैसेज में लिख देते हैं। कोई ऐसी संगत है गुरुपा की कि वो सारी संगत को परेशान करती है। पता नहीं क्या-क्या लिख देते हैं संगत जी। अभी मेरे प्यारे गुरुपा कहते हैं कि पे पे तेर बेटी तेरा अच्छा समय चल रहा है, अच्छे दिन चल रहे हैं, अच्छा होने वाला है। तो इतनी बेकार गुरुपा की संगत, मतलब संगत नहीं है। और कि मैं कुछ नहीं कह सकती। बहुत बुरा-बुरा लिख देते हैं संगत जी, पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं कि तू सत्संग सुन, सुनती नहीं है, तो गुरु जी की संगत तो है ही नहीं है। तो सत्संग सुन, सत्संग बनने लायक तो है ही नहीं है, तो कभी अच्छी हो ही नहीं सकती है, तेरा काम बन ही नहीं सकता है, तो ऐसे बन ही नहीं सकती है, तो तू बहुत बेकार है, तेरे घर में बहुत कष्ट आने वाला है, तेरा बच्चे के ऊपर बीमारी आने वाली है, तो तू बहुत कष्ट में हो जाएगी। वो कौन-सी संगत है संगत जी जो बोलती है कि तेरे तेरे पति मर जाएगा, तेरे बच्चे पर संकट आने वाला है, तेरे बेटे पर संकट आने वाला है, ये 2 उपाय कर ले, 4 उपाय कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। क्या है संगत जी ये सब कुछ? क्या है ये सब कुछ? और अगर गुरुपा आप समझें तो उसको उनको सद्बुद्धि दे दीजिए या फिर चैनल से हटा दीजिए प्लीज़। मैं जान भी गई हूँ वो कौन है, लेकिन उसका नाम नहीं बताना चाहते। वो सुन भी लेंगे, अगर कोई अपलोड हो जाएगा ये सत्संग, तो मेरा तो ज़रूर सुनाया जाएगा और गुरुपा उसे सद्बुद्धि दे दो। अब वो पहले तो बहुत बेकार-बेकार बोलते थे और चैनल पे लिख देते थे। तो ऐसे मेरे गुरुपा कभी नहीं बोलते, ऐसे मेरे गुरुपा की ना वाणी है, ना आवाज़ है। तो मतलब ऐसे बहुत प्यारे हैं संगत जी गुरुपा, बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं बेटी ये कर ले, बेटी वो कर ले, बेटी चाय प्रसाद बना ले, बेटी मैं चाय पीने आऊँगा। ये अच्छी बात लगती है। गुरुपा बहुत प्यार से बोलते हैं। अब वो जाने क्या-क्या लिख देती है, कोई मतलब पता नहीं क्या होता, अरे वो तो गुरुजी की संगत है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकती है, तेरा काम बन ही नहीं सकता है, तू अच्छी हो ही नहीं सकती। मतलब हम तो सारा दिन मंत्र जाप करते हैं, गुरुपा के सत्संग भी बोलते रहते हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं, अपने गुरुपा से बात करते रहते हैं, अपने गुरुपा की सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, सत्संग करते हैं। कौन हो सकते हैं गुरुपा की संगत के, मतलब ऐसे चैनल पे लिख देती है। और मैंने अभी कल कल ही एक आंटी के सत्संग में सुना था। वो कह रहे थे कि अगर जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे ही वो बोल रही थी और कह रहे थे कि कमेंट करना, और ऐसी भी कोई संगत को बुरा लग रहा हो, कोई परेशान कर रहा हो, तो ज़रूर कमेंट में बताना। तो मैंने शायद कमेंट में कहा भी था कि बिल्कुल सही है, जो आंटी जी सुना रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हमारे भी चैनल में ऐसे लिख कर के आता है, पता नहीं वो कौन से गुरुपा के संगत हैं संगत जी। अगर गुरुपा से सद्बुद्धि दे दीजिए, सही कर दीजिए, नहीं तो फिर उसे चैनल से निकाल दीजिए। अब वो बहुत बेकार-बेकार लिख देते हैं, फिर कि सुन के डेली ब्लैक मैजिक, डेली उसके चैनल पे ब्लैक मैजिक ही लिखा रहता है, पता नहीं कितना ब्लैक मैजिक करते हैं वो लोग। मतलब ऐसे किसी भी मोबाइल चैनल में क्या-क्या लिख देते हैं। इसके बाद कहते हैं शिव पुराण सुन लो, शिव पुराण का पाठ सुन लो। पहले तो इस तरह से लिखा रहता है और फिर उसको खोलो तो शिव पुराण सुनाने लगते हैं। ये पता नहीं वो कौन-सी आंटी हैं, कौन से अंकल हैं वो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल सही नहीं लगती ये चीज़ें। उसके तो मतलब लगता है कि उसका चैनल खोले भी ना और सुने भी ना उसके कोई भी सत्संग। मतलब ब्लैक मैजिक उपाय कर लो, ये कर लो, वो कर दो। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, शायद जान गए होंगे।
और वो मतलब पता नहीं क्या है संगत जी, वो आंटी अंकल पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं कि तू गुरुजी की संगत ही नहीं बन सकती है। अब यहाँ पर कोई घर में यहाँ पे कोई ना कोई ख़त्म भी हो गया है, जैसे मिट्टी हो जाती है, वहाँ पर हम बैठे हैं और हम सुन रहे हैं, वहाँ पर रोना-धोना हो रहा है, हम बैठे हैं, बहुत बेकार लग रहा है और उसमें लिखा है तो सुनेगी नहीं तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तो सुनेगी नहीं तो तेरे साथ वैसा हो जाएगा, तेरे कष्ट बढ़ जाएँगे, तेरे साथ ऐसे हो जाएगा, तेरे को बीमारियाँ आ जाएँगी, तू मर जाएगी। जाने क्या-क्या उसमें नहीं लिखा रहता है संगत जी, बताओ। हम वहाँ मिट्टी में बैठे हैं, कोई ख़त्म हो गया है, वो ये चैनल में ये करे तो हम उसको वहाँ पे ध्यान दें या फिर इसके जो चैनल को ध्यान दें, इसके सत्संग को मतलब शिव पुराण को ध्यान दें। शिव पुराण तो हम भी सुन सकते हैं, हमारे भी तो मोबाइल में आ सकता है, हम भी तो निकाल के पढ़ते हैं, सुनते हैं, वीडियो देखते हैं। शिव पुराण पढ़ती रहती हूँ, गुरबानी डेली सुनती हूँ। दोनों टाइम मैं तो सुनती हूँ, कभी सुबह-सुबह सुन लेती हूँ, कभी दोपहर में भी सुन लेती हूँ, शाम की भी सुन लेती हूँ। सत्संग भी मैं मेरे चैनल में जो भी आते हैं तो मैं सब सत्संग सुनती हूँ संगत जी। सारे गाने भी सुबह-सुबह लगा देती हूँ थोड़ी-थोड़ी देर के लिए, बस मोबाइल चार्ज होता है और इतनी देर में मतलब कुछ भी नहीं मतलब तब भी गुरुजी के मंत्र जाप चलते रहते हैं संगत जी। और अब गुरुजी की संगत इतनी बेकार है संगत जी जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ शायद कई संगत जानती होंगी कि क्या-क्या लिखती हैं वो और कई-कई चैनल पे लिखते हैं। प्लीज़ उसे आप ख़त्म कर दीजिए। उस चैनल मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं होते हैं जो भी सत्संग सुनाते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी एक यही शुक्राना सत्संग तो गुरुपा मेरे बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं संगत जी और मुझे पूरा भरोसा है गुरुपा ने जब मुझे चुना है तो सब कुछ करके देंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे, सब बनाएँगे। मुझे पूरा यकीन है, पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। और अब उन संगत पर भरोसा नहीं है जो उल्टा-सीधा चैनल पे लिख के भेज देते हैं। मेरे गुरुपा से बस मैं बहुत प्यार करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी ये वाला अपलोड कर दीजिएगा सत्संग ज़रूर सुनवा दीजिएगा कि हमें इस तरह ब्लैक मैजिक के जो ये डेली सत्संग भेजते हैं और वही जो चैनल को खोलते हैं उसी में ही लिखा रहता है, बाकी तो नहीं लिख के आते हैं। तो बस माफ़ कर दीजिएगा मेरे गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, जो गलती हुई है वो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बिल्कुल आंटी जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं खुद चाहती हूँ कि ये वाले सत्संग जो हैं, जो शेयर हो रहे हैं, बहुत तरीके के सत्संग हैं संगत जी, जैसे कि शेयर हो रहे हैं। मत करिए, मत लिखिए किसी के बेटे के लिए, किसी के पति के लिए, किसी की बहन, किसी की माँ के लिए मत लिखिए। आप कोई नहीं होते हैं प्रेडिक्शन करने वाले कि उनके बेटे को क्या होगा या उनके पति को क्या होगा, कोई भी नहीं है आप। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप गुरुजी की संगत हैं, भगवान नहीं बन गए जो आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि उसके आपके बेटे पे खतरा है, 4 दिन का खतरा है, 3 दिन का खतरा है। क्या खतरा है? और कैसे पता आपको कि खतरा है जो आप इसमें डाल रहे हो? प्लीज़ स्टॉप, स्टॉप कर दो इसको अब। क्योंकि जो नई संगत जुड़ती हैं वो बहुत परेशान होती हैं और कई सत्संग मेरे पास ऐसे आते हैं जो रोने लग जाते हैं भाई कि हम सुन-सुन के परेशान हो गए हैं। तो हम अपनी सेवा भी कर रहे हैं और दूसरों को रुला रहे हैं तो क्या फ़ायदा उस चीज़ों का? कोई फ़ायदा नहीं है, प्लीज़ इसको बंद कर दो और मैं सब संगत से रिक्वेस्ट करूँगी कि आगे से जो भी नेक्स्ट सत्संग क्योंकि मेरे पास संगत जी बहुत पुराने सत्संग भी हैं। आई थिंक मैं जिन आंटी जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ वो बहुत पुराना है।
अभी ये दिसंबर 2024 लास्ट में मैं आंटी जी के सत्संग शेयर कर रही हूँ जो कि नवरात्रि के हैं। तो सोचिए मैं 3-4 महीने के गैप वाले सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मेरे पास कुछ-कुछ सत्संग हैं जिनमें ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि 2025 हम ऐसा शुरू करें कि जिसमें किसी भी सत्संग में ब्लैक मैजिक ना हो। ब्लैक मैजिक अगर हमारे दिमाग में भी आता है ना, तो हम उसको निकाल दो। हमने वो वाले सत्संग ही नहीं शेयर करने, क्योंकि हम सत्संग शेयर करते हैं, आगे वाली सत्संग सुनते संगत सुनती हैं उसको और उनके दिमाग में वो चीज़ें बैठती हैं और जिस वजह से वो गुरुजी से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, जिस वजह से वो सत्संग नहीं सुन रहे हैं। कितनी संगत ऐसी हैं जो मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऐड हैं, इंस्टा पे ऐड है और मुझे पर्सनली मैसेज आते हैं कि अब तो हमने सत्संग सुनना ही बंद कर दिया। और कई सत्संगत बोलते हैं कि हम पे तो ठीक है, परेशानियाँ आ रही हैं, हस्बैंड तक भी हम झेल लेंगे, लेकिन बच्चों पे परेशानियों के लिए आप कैसे बोल सकते हो क्या कि बच्चे के ऊपर परेशानी है? तो संगत जी बताइए हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि तेरे बेटे के ऊपर परेशानी है या तेरे बेटे के ऊपर तेरे बेटे के साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो प्लीज़ जिन भी संगत के आप ऐसे सत्संग सुनते हैं, चैनल के सत्संग सुनते हैं, जिन पे लिखा हुआ होता है ऐसा कुछ, जिनके ऊपर अम, स्पेशल जो थंबनेल होता है वो इसी के ऊपर बनाया होता है, तेरे पति के साथ ऐसा होगा, ऐसा होगा, जो भी है बेटे के साथ ऐसा होगा, परिवार के साथ ऐसा होगा, तो प्लीज़ उन्हें कमेंट बॉक्स उनका भर दो कि भाई आप ऐसा क्यों लिख रहे हो थंबनेल पे? क्यों आप मिसगाइड कर रहे हो सारी संगत को? प्लीज़ बंद कर दो ये सब चीज़ें। बहुत संगत फ्रस्ट्रेट हो गई है भाई, बहुत संगत जो ऐसी हैं जो गुरुजी से जुड़ना चाहती हैं, सत्संग सुनना चाहती हैं, जिन्होंने ओल्ड संगत के सत्संग सुन रखे हैं, कितने अच्छे और प्योर सत्संग होते थे। आज तक किसी भी ओल्ड संगत के सत्संग में ये नहीं सुना कि गुरुपा ने ये उपाय बताए हैं या वो उपाय बताए हैं, ठीक है? ये नहीं कहा कि तुम ये टोटके करो, वो टोटके करो। भाई क्या चल रहा है आजकल? ये मतलब ये चीज़ें तो गुरुपा ने वचनों में ही बोली है कि तुम इनसे दूर रहो और हम ये चीज़ें लिख रहे हैं। अब ये चीज़ें हम बोल रहे हैं। संगत जी हमें प्योर सत्संग बोलने हैं, हमें अपनी जो हार्ट टू हार्ट हमारे साथ जो हुई हैं चीज़ें, हम हार्ट टू हार्ट गुरुजी से जो जुड़े हैं, हमने वो चीज़ें बतानी है, ना कि ये सब चीज़ें फैलानी है कि अंधविश्वास नहीं फैलाना है यहाँ पे। गुरुजी की संगत बनना है, गुरुजी की संगत बनने से पहले सब संगत को मैं ये बोलूँगी कि प्लीज़ गुरुजी के प्रवचन सुनिए, जाके वचन सुनो जो उन्होंने दिए हैं। उन्होंने हमें क्या-क्या बताया है, कैसे-कैसे करने के लिए बताया है। संगत जी देखिए, मेरे पास जो सत्संग आते हैं, मुझे वो बोलने पड़ते हैं क्योंकि वो किसी न किसी संगत की फीलिंग्स हैं और मैं कोई नहीं होती किसी के संगत सत्संग में से कोई लाइन्स काट करके अपनी तरफ से ऐड करके बोलने वाली, कोई भी नहीं हूँ मैं। मेरे पास मैं गुरुजी को साक्षी मान के अपना सत्संग शेयर करती हूँ, जो भी सत्संग आता है। सोचती हूँ आज कौन-सा सत्संग शेयर करूँ, जो भी माइंड में थॉट आता है कि आज ये सत्संग शेयर करना चाहिए और सम टाइम तो मैं एक सत्संग में 3-3 4-4 सत्संग भी शेयर करती हूँ, वो गुरुजी ने थॉट डाले होते हैं। क्योंकि उनको पता है कि आज ये सत्संग सुनवा के मैंने किनका भला करना है। अगर उसमें ब्लैक मैजिक की चीज़ें बताई हैं, उन्होंने कुछ उपाय किए हैं, कुछ भी किए तो मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया है। लेकिन मैं आप सभी संगत जी से चाहती हूँ कि प्लीज़ आप आगे से अपने जो सत्संग है, इन सब चीज़ों को छोड़ कर के लिखिए, छोड़ कर के भेजिए। देखना संगत जी, उसके बाद जो हमारी संगत जुड़ेंगी ना, बहुत सही संगत जुड़ेगी। ब्लैक मैजिक, मारन क्रिया इतनी ईज़ी है कि आजकल सब पे हो जाएगी। नहीं संगत जी, हम अपने ऊपर हर चीज़ नहीं ले सकते हैं कि ये हमारे साथ हो ही रहा है। क्यों ज़िंदगी में क्या उतार-चढ़ाव हमने कभी पहले देखे नहीं है क्या गुरुजी से आने के पहले? हम जब तक गुरुजी से नहीं जुड़े थे, हमारी फैमिली में हमने कभी उतार-चढ़ाव नहीं देखे हैं। डज़न्ट मीन कि ये ब्लैक मैजिक ही है भाई, ब्लैक मैजिक ही नहीं है सिर्फ़ अकेला। सब कुछ ब्लैक मैजिक नहीं है, ब्लैक मैजिक है, एग्ज़िस्ट करता है, लेकिन सब कुछ ब्लैक मैजिक नहीं है। हमें ये चीज़ समझ करके ही अपने सत्संग को शेयर करना चाहिए और मैं सारी संगत से ये चाहती हूँ कि प्लीज़ जिनके थंबनेल आपको ऐसे लगते हैं कि भाई तू ये भूल कर रहा है, तू तेरे पति के साथ ऐसा होने वाला है, तेरे बेटे के साथ ऐसा होने वाला है, तेरे परिवार के साथ ऐसा होने वाला है। स्पेशली ये 3-4 चीज़ें जो हमारे क्लोज़ वन्स हैं, बेटा, पति, बच्चे, माँ-बाप, ठीक है? और हम खुद। क्या दिन भारी है, कौन से दिन भारी हैं, हमारे ऊपर क्या होने वाला है, वो कोई नहीं होते बताने वाले संगत जी, बचाने वाला हमारा रब, हमारे गुरुजी हैं हमारे सर पर।
वो अपने आप देखेंगे, अपने आप जो हमारे ऊपर जो कष्ट आते हैं वो अपने आप टालेंगे संगत जी। तो हमें इन चीज़ों को अब ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है। 2025 शुरू होने से पहले-पहले हमने चीज़ें सारी ख़त्म कर देनी है और अच्छे-अच्छे सत्संग शेयर करने हैं। इस ब्लैक मैजिक को छोड़ कर के और ये अंधविश्वास जो फैला रहे हैं उनको छोड़ कर के, अंधविश्वास नहीं फैलाने। हाँ, किसी सत्संग में आपके सामने आता है कि भाई आप गाय को रोटी खिलाओ, अच्छी बात है। आप जपजी साहब का पाठ करो, अच्छी बात है। मंत्र जाप करो। अगर आपको ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं ना उपाय करने के लिए कि मंत्र जाप करो, आपको ये सत्संग सुनने हैं, आपको ये सत्संग करने हैं, इतने दिन तक करने हैं, ऐसा करना है। अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करो, अच्छी चीज़ें लो कि हाँ, हम करेंगे, ये उपाय करेंगे जो गुरुजी से रिलेटेड है। लेकिन गुरुजी ने कभी ऐसे नहीं बताया कि ये सामान लेके जा और ये सामग्री लेके जाओ और ये चीज़ें करके आओ, नहीं, ये नहीं बताई हैं उन्होंने। अच्छे काम करना हम सब मैं सोचती हूँ कि हम सभी संगत मैच्योर हैं और हम सबको पता है कि अच्छे काम जपजी साहब का पाठ करो, सुखमनी साहब का पाठ करो, शिव पुराण पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, ठीक है, ये अच्छी चीज़ें हैं। अंधविश्वास नहीं है। अगर आपको ऐसी चीज़ें फ़ॉलो करने के लिए आ रही हैं, तो आप वो चीज़ें करो। जपजी साहब का पाठ कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, मंदिर आने का बुलावा आ सकता है ना? आप क जल चढ़ाने के लिए बोल सकते हैं शिवलिंग पर। ये सब चीज़ें कर सकते हैं संगत जी, लेकिन ब्लैक मैजिक को छोड़ कर के 2025 की शुरुआत करनी है। प्लीज़ संगत जी, मैं सभी संगत जी से कहना चाहूँगी जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इस ब्लैक मैजिक को छोड़ दीजिए और नए सत्संग सुनाइए जो ताकि हमारी जो नई संगत जुड़ रही हैं, वो अच्छे से जुड़ सकें, वो डरे ना। अगर आज मैं ये बोलती हूँ कि आज जो संगत जितने मैसेज मेरे पास आते हैं ना कि हम सत्संग सुनना छोड़ देते हैं, हम सत्संग नहीं सुनते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं, हमें जवाब ही नहीं मिलते हैं, अपने ब्लैक मैजिक से ऊपर कोई चीज़ें नहीं है, कोई भी नहीं डरेगा फिर जब हम इस ब्लैक मैजिक को छोड़ करके। और देखिए संगत जी, जब इस ब्लैक मैजिक को छोड़ के हम सत्संग शेयर करेंगे ना तो गुरुपा की हमें कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी वो हम सोच भी नहीं सकते। बस गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेनी है हमें, गुरुपा का शुक्राना करना और प्लीज़ जो भी ये थंबनेल डाल रहे हैं, जो भी गलत थंबनेल डाल रहे हैं उनका कमेंट बॉक्स भर दीजिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, ठीक है? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मुझे पता है आज मैं थोड़ा-सा ज़्यादा बोली हूँ, थोड़ा-सा नहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा बोली हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा था पर्सनली कि मुझे ये सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए बिकॉज़ ये हमारे गुरुपा का, हमारे पूरे परिवार का मामला है। गुरुपा ने एक परिवार बनाया है, उस पूरे परिवार का मामला और मैं चाहती हूँ कि उसमें ऐसी-ऐसी संगत, ऐसे-ऐसे मेंबर जुड़ें और गुरुपा का संगत परिवार बहुत अच्छा, साफ-सुथरा, बिना किसी अंधविश्वास के मुट्ठी वाला संगत बन सके, है ना? तो हमें वही संगत बनना है संगत जी। सॉरी अगर मैंने किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया हो तो, सॉरी अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो गुरुपा सॉरी। प्लीज़ सॉरी अगर मैंने किसी को गलत बोल दिया हो, किसी को हर्ट किया हो या कुछ ज़्यादा ऊपर-नीचे बोल दिया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा और संगत जी। प्लीज़ मुझे माफ़ करना। सत्संग आते हैं मुझे वैसे ही शेयर करने पड़ते हैं और करती भी हूँ मैं शेयर खुद से। मैं जो भी सत्संग आते हैं संगत के, ब्लैक मैजिक के, मैं सब शेयर करती हूँ क्योंकि मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती। बोलने पड़ते हैं और मैं लेकिन आप ही से बोलूँगी कि हमने संगत परिवार अच्छा बनाना है और आप ही ने, सारी संगत ने आज से ब्लैक मैजिक के सत्संग शेयर करना बंद करना है ताकि आप हमें भेजना बंद करें और हम बोलना बंद करें। है ना? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।